वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल हैं। कौन? चिराग पासवान। बीजेपी आरएसएस का? हाँ अरे मोदी जी का हनुमान है जी। जी, हनुमान तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ। दलाल हैं, जो बीजेपी और आरएसएस करेगा वही बोलेंगे वो। डर से हैंडल करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। जब बोल कर 131 सांसद में हमारे चंद्रशेखर भाई ने हाँ। धजिया उड़ा दिया। जी हनुमान हैं और इसलिए तो गुलाम हैं। अगर चिराग पासवान उनकी बात सुनते तो हम लोग को चंद्रशेखर आजाद की क्या जरूरत थी बुलाने की? यहाँ महाराज आप लोग के लिए नीतीश कुमार से मिलने चल गया था चिराग पासवान। गुलाम को पाला जाता है और अपने इशारा पर काम कराया जाता है। वर्तमान समय में यदि कोई दलितों का नेता है और मसीहा है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। मसीहा जी चिराग पासवान खुद भी जिस सरकार में गठबंधन में है वो सरकार पहले हरियाणा में वर्गीकरण का लागू कर दिया। आरक्षण का फायदा लेंगे, बाबा साहब का बनाया हुआ अधिकार से फायदा लेंगे, लेकिन जो बाबा साहब का आत्मा का ठेस पहुंचाने वाला है उनके साथ मिल करके बाबा साहब के साथ गद्दारी करेंगे। देखिए अभी हमारी मौजूदगी पटना के मिलर हाई स्कूल के बाहर है और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना लोकसभा सीट से सांसद है उनकी आज रैली है, समाधान महारैली पटना के मिलर हाई स्कूल में है और उनके तमाम समर्थक लोग आए हुए हजारों हजार की भीड़ में। उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा करते हैं, तो दूसरी तरफ नगीना के शासन चंद्रशेखर आजाद रावण है। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम श्रीनिवास रविदास रहा और हम लोग रोहतास जिला के सरजमीन से आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? जी पूरे बहुजन समाज जानता है, पूरे भारत भर के लोग जानते हैं कि आज वर्तमान समय में यदि कोई दलितों का नेता है और मसीहा है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। मसीहा जी चिराग पासवान जी वो चिराग पासवान केवल अपने व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं, केवल अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, और ये चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं पूरे समाज को, बहुजन समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अरे तो चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है जी। जी हनुमान हैं और इसलिए तो गुलाम हैं। कौन? चिराग गुलाम है जी किसके? हनुमान है, जिनका हनुमान है यानी कि क्या बोलते हैं मोदी जी का। गुलाम जी गुलाम केंद्रीय मंत्री है। वो भाई गुलाम हैं, गुलाम को क्या किया जाता है? गुलाम को पाला जाता है और अपने इशारा पर काम कराया जाता है। तो नरेंद्र मोदी अपने इशारे पर नचा रहा है। जी 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 यानी दलितों का सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण। जी जी बिल्कुल अदम। हाँ दलितों का नेता कौन? चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद जी। चिराग पासवान जी चिराग पासवान नहीं है, वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज का भी भला नहीं कर रहे हैं वो। ना जी नहीं, अरे कहता है हम है दलितों का असली हितैषी। वो कहने के लिए है केवल, हाँ। करने के लिए कुछ नहीं। ना कभी सुने हैं बोला हुआ है अपने समाज के लिए, कभी बहुजन समाज के लिए? नहीं नहीं नहीं। बताइए बोलिए। अभी हम लोग जो हम लोग का मुद्दा है इस रैली का, पासवान समाज की जो चौकीदारी थी हाँ चौकीदार दफादार उसी के लिए न थी। तो ये बताइए कि हमारे प्रदेश सदस्य अमर ज्योति जी हैं, पासवान समाज से बिलोंग करते हैं, अगर चिराग पासवान उनकी बात सुनते तो हम लोग को चंद्रशेखर आजाद की क्या जरूरत थी बुलाने की? यहाँ महाराज आप लोग के लिए नीतीश कुमार से मिलने चल गया था चिराग पासवान। कौन? आप ही लोग के लिए, चौकीदार दफादार के लिए। ऐसे मिलने के लिए हमारे नेता भी कहीं चले जाते हैं, तो मिलने से फोटो नहीं देखा था नीतीश कुमार के साथ गए थे मिलने के लिए? तो फोटोबाजी से हो जाएगा काम? फोटोबाजी? हाँ चिराग फोटो पासवान? हाँ तो क्या अरे कहता है दलितों का हम बहुत बड़ा नेता है जी। आपको लगता होगा, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता नहीं है? लगता है। तो कौन दलितों का नेता है? चंद्रशेखर आजाद रावण चंद्रशेखर आजाद रावण जी। हाँ चंद्रशेखर आजाद रावण को मानिएगा जी ये बताइए चिराग पासवान को नहीं मानिएगा? चिराग पासवान ऐसी समाज, जिस समाज से बिलोंग करते हैं भाई साहब, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज का फायदा मिलता है उनको बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ अधिकार से, ठीक ना सर? तो चिराग पासवान उस समाज के लिए आज तक क्या किए हैं? कुछ नहीं किया। क्या किए हैं? एक भी बात उदाहरण आप बताइए महोदय तो पत्रकार। है कि हमारे जीते जी आरक्षण पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ओ देखिए उनका एक राजनीति है। अभी जो है खुद भी जिस सरकार में गठबंधन में है वो सरकार पहले हरियाणा में वर्गीकरण का लागू कर दिया, आपको भी पता होगा। तो जो सर ये बेवकूफ़ बनाने, ऐसी समाज को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। अब ऐसी समाज बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है जी। आरक्षण का फायदा लेंगे, बाबा साहब का बनाया हुआ अधिकार से फायदा लेंगे, लेकिन जो बाबा साहब का आत्मा का ठेस पहुंचाने वाला है उनके साथ मिल करके
बाबा साहब के साथ गद्दारी करेंगे। अच्छा, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हमारे जीते जी ना ही आरक्षण पर आ जाएगा और ना ही संविधान पर आ जाएगा, हमारे जीते जी इस पर आँच नहीं आ सकता है। सिर्फ ये उनका बोलचाल भाषा है, हाँ। कुछ करेंगे नहीं। हाँ। वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल हैं। कौन? चिराग पासवान। बीजेपी आरएसएस का? हाँ अरे मोदी जी का हनुमान है जी। जी, हनुमान तो वही तो बोल रहे हैं, हाँ। दलाल हैं। जो बीजेपी और आरएसएस करेगा वही बोलेंगे वो। सिर्फ हाँ भाषण देंगे कि हम आरक्षण बचाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, कुछ करने लायक है नहीं। वो तो मुट्ठी में उनके हैं, मुट्ठी में बीजेपी के। जो बीजेपी चाहेगा वो करेगा। हाँ, चिराग पासवान कब्जा में है बीजेपी का। ट्विटर से हैंडल करने से कुछ नहीं होता है। जब बोल कर 131 सांसद में हमारे चंद्रशेखर भाई ने धजिया उड़ा दिया। अरे तो आपका नेता चिराग पासवान ना? नहीं, हम लोगों का नेता चिराग पासवान नहीं, हम लोगों का नेता चंद्रशेखर आजाद रावण। सही में? सही में। अरे कहता है दलित का नेता। हाँ, दलित का नेता दिखावट में है, ट्विटर और हैंडल से कोई काम नहीं चलने वाला है। हाँ, यहाँ जमीनी स्तर से लड़ कर के दिखाए। तो चौकीदार दफादार के लिए नीतीश कुमार से मिले ना? मिले, लेकिन हमारे भाई बंधुओं को पिटवा कर लाठी घुसा खिलवा कर दौड़ा कर पिटवा कर मिले उनसे। हाँ, पिटवाए नहीं तो और क्या। यही पटना के धरती पर, यही पटना के धरती पर पिटवा दिए, पिटवाए नहीं। अरे कर हमारे जीते जी आरक्षण पर आँच नहीं आएगा, ना ही संविधान पर। तो ट्विटर से केवल बात से केवल, लेकिन संविधान में बोलने का, संविधान का जो धजिया उड़ा कर रखे हैं ये लोग अगर और क्या। चलिए, तो चिराग पासवान जो है, जो संविधान का धजिया उड़ा रहा है, उसी का समर्थन कर रहे हैं और उसी के साथ और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारे समाज का अगर कोई सबसे बेहतर नेता है, हमारा आवाज़ कोई उठाता है तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण है। इनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं एक्स हैंडल पर। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का आपने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जो आप जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।